Hello guys, welcome to English with Rajanand. My name is Anand Raj. Today we will discuss the Hindu newspaper. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। बैटर्ड जोशीमठ, सिंकिंग टाउन बैटल्स नाउ। बैटर्ड मीन्स होता है ऐसी कोई चीज़ जिसका बहुत अधिक यूज कर लिया गया है और मतलब वो पुरानी हो चुकी हो, यूज करने की वजह से पुरानी हो जाए, ऐसे उसे कहते हैं बैटर्ड। बैटर्ड जोशीमठ जो बहुत बुरी तरीके से यूज किया जा चुका है, मतलब वहाँ के जो दोहन हुआ है, मतलब जल का दोहन हुआ है, वहाँ की जो नेचर्स है उसका दोहन हुआ, मतलब उनका यूज किया गया है। तो ऐसा जोशीमठ जो कि बहुत अधिक यूज किया जा चुका है जोशीमठ है, मतलब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पुराना हो चुका है। सिंकिंग टाउन, सिंकिंग यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टाउन क्या है? कस्बा, ये हमारा नाउन हुआ। सिंकिंग टाउन बैटल्स स्नो, जो सिंकिंग डूबता हुआ कस्बा है जो जोशीमठ है, वो बैटल संघर्ष कर रहा है स्नो से, मतलब अब बर्फ, मतलब जो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है उससे भी संघर्ष कर रहा है। बैटल्स मीन्स होता है लड़ना या फाइट करना। Falling temperatures have worsened the plight of people displaced from their damaged houses. फॉलिंग टेम्परेचर, जो गिरता हुआ टेम्परेचर है, हैव वर्सेंड, उसने कर दिया है, हैव मतलब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव वर्सेंड उसने खराब कर दिया है। बेड मीन्स होता है बुरा, मतलब खराब, और वर्स इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, बेड वर्स वर्स्ट, मतलब कि और भी खराब कर दिया है। द प्लाइट ऑफ पीपल, जो लोग हैं वहाँ के जोशीमठ के, उनकी स्थिति को, प्लाइट मीन्स होती है दशा, मतलब उनकी जो कंडीशंस है उसको और अधिक खराब कर दिया है। डिस्प्लेस फ्रॉम दियर डैमेज्ड हाउस, जो डैमेज्ड हाउस है उन्हें वहाँ, डैमेज्ड हाउस जो उनके घर हैं वो डैमेज हो चुके हैं, उन्हें क्या कर दिया गया? डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ऐसे लोग जो कि वहाँ पर रहते थे उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, मतलब उनके घर से जो है डैमेज हाउस हो चुके हैं उन्हें उनसे निकाल दिया गया है। अब सेकेंड हेडिंग देखते हैं। सेकेंड हेडिंग है सिद्धार्थ मुखर्जी ऑन न्यू कैंसर क्योर। सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं वो न्यू कैंसर क्योर हैं। क्योर मीन्स होता है किसी चीज़ का इलाज करना। थर्ड हेडिंग है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दैट क्रिटिसाइज मोदी ब्लॉक्ड। बीबीसी मतलब कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो बीबीसी यूके का ये मीडिया है, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, उसे क्या कर दिया गया है? क्रिटिसाइज कर, दैट क्रिटिसाइज, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया था, डॉक्यूमेंट्री के लिए दैट आया हुआ है, दैट क्रिटिसाइज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्या कर दिया गया था? क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी आलोचना की गई थी। 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी। मोदी मतलब नरेंद्र मोदी जी को क्या किया गया था? क्रिटिसाइज किया गया था, वो कर दी गई है ब्लॉक। अब डॉक्यूमेंट्री के लिए आए हुए वर्ब यहाँ पर ब्लॉक्ड, डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक, डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक कर दी गई है। दैट क्रिटिसाइज मोदी, जिसमें मोदी जी को क्रिटिसाइज की गई थी, मतलब किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इंडिया थ्रेसेस न्यूजीलैंड। इंडिया ने क्या कर दिया है? थ्रेस कर दिया है, मतलब कबाड़ बना दिया है, मतलब कि हरा दिया है न्यूजीलैंड को। इंडिया सील्स ओडीआई सीरीज, इंडिया ने क्या कर दिया? सील कर दिया है, मतलब कि जो ओडीआई सीरीज है उसे जीत लिया है। अब सीधे मूव करते हैं आर्टिकल पर। जो आज का आर्टिकल हम पढ़ेंगे वो जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में घटना हुई है उससे रिलेटेड है। जम्मू, ये जो हेडिंग है, मतलब कि जो हेडिंग है वो रिलेटेड है जो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में आतंकवादी हमले हुए हैं, मतलब बम विस्फोट हुए हैं, उससे संबंधित है, उसी से संबंधित न्यूज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जम्मू ट्विन एक्सप्लोजन्स लीव 9 सिविलियंस इंजर्ड, ट्रिगर सिक्योरिटी केयर। जम्मू कश्मीर, जम्मू में जम्मू कश्मीर ट्विन एक्सप्लोजन्स हुए हैं, मतलब कि दो धमाके हुए हैं। एक्सप्लोजन मीन्स होते हैं धमाके, और ट्विन मीन्स होता है दो, मतलब कि जम्मू कश्मीर में दो धमाके हुए हैं। लीव 9 सिविलियंस इंजर्ड, जिसमें 9 लोग, मतलब जो 9 नागरिक हैं, सिविलियंस मीन्स नागरिक जो हैं उन्हें वो जख्मी हो गए हैं, मतलब उसमें लीव हो गए, मतलब लीव मीन्स लीव मना छोड़ देना, मतलब जिसमें 9 लोग जो हैं, 9 नागरिक जो हैं वो जख्मी हो गए। ट्रिगर सिक्योरिटी केयर, और उसने कर दिया है, जो ये धमाके दो हुए हैं इसने सिक्योरिटी केयर, मतलब जो वहाँ पर सुरक्षा बल है उस पर बढ़ा दिया है, मतलब इसके मतलब उसके डर को बढ़ा दिया है, मतलब जो सुरक्षा बल है उनकी चिंताओं को इंक्रीज कर दिया है। आगे मूव करते हैं। 9 सिविलियंस, जो 9 नागरिक हैं, 9 सिविलियंस वर इंजर्ड,
9 नागरिक जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, मतलब जख्मी कर दिए गए हैं, जख्मी हो गए हैं। इन 2 सेपरेट ब्लास्ट, 2 अलग अलग ब्लास्ट में। अब देखिए 9 सिविलियंस, जो सिविलियंस है वो हमारा नाउन है, 9 जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वर हमारा इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और इंजर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। इन 2 सेपरेट ब्लास्ट, जो 2 अलग अलग धमाके हुए हैं उसमें ये जो है 9 सिविलियंस जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। दैट अकर्ड, दैट जो कि, अकर्ड मीन्स होता है हैपन, हैपन मीन्स होता है अकर, मतलब कि सिनोनिम हुआ हैपन का अकर, मतलब कि जो हुए थे, मतलब हुए थे। विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के भीतर 2 बम धमाके हुए थे, मतलब 2 ब्लास्ट हुए थे 20 मिनट के अंदर। ऑफ ईच अदर इन जम्मू नरवाल ऑन सैटरडे, जो जम्मू कश्मीर का नरवाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2 अलग अलग 20 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए थे। द इंसिडेंट हैज़ पोज्ड अ सिक्योरिटी चैलेंज, जो ये जो घटना है, इंसिडेंट जो है, अब देखिए इंसिडेंट भी होता है और इंसिडेंस भी होता है। द हमारा यहाँ पर आर्टिकल है और इंसिडेंट हमारा नाउन है। द इंसिडेंट हैज़ पोज्ड अ सिक्योरिटी चैलेंज, उसने क्या कर दिया है, पोज कर दिया है, मतलब कि उठा दिया है, पोज में सामने लेकर के आया, अ सिक्योरिटी चैलेंज कि यहाँ पर सुरक्षा की कमी है, मतलब एक चुनौती दे दी है। जो धमाके हुए हैं इन्होंने चुनौती दे दी है किसको, जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं उनको, कि यहाँ पे एक ऐसी घटना हो गई। अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे से पहले, मतलब कि जो सिक्योरिटी चैलेंज है रिपब्लिक डे से पहले हुआ है, मतलब सामने आई है। एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रैली इन जम्मू नेक्स्ट ईयर, और जो कांग्रेस के लीडर हैं माननीय राहुल गांधी जी, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है जो अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक में जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली है, उससे पहले जो है ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है। अब जैसे सिक्योरिटी चैलेंज की तरफ देख रहा मतलब यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने कहीं ना कहीं भूल चूक की है। द फर्स्ट एक्सप्लोजन, जो पहला जो है विस्फोट जो हुआ है, जो फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ है, टुक प्लेस मीन्स होता है हैपन, टुक प्लेस का सिनोनिम हुआ हैपन और अकर। जो पहला एक्सप्लोजन है वो कहाँ हुआ, इनसाइड अ पार्क्ड व्हीकल, वो एक पार्क्ड व्हीकल में हुआ, मतलब कि एक ऐसा व्हीकल हुआ, मतलब ऐसा व्हीकल जो कि पार्क किया गया हुआ था, मतलब कहीं पर पार्किंग में छोड़ा गया हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा व्हीकल है ये हमारा नाउन है, और पार्क जो है हमारा वो एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है। जब हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करती है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो फर्स्ट एक्सप्लोजन जो हुआ है वो एक व्हीकल में हुआ, मतलब कि किसी जीप में या किसी कार में हुआ। अराउंड 11 AM, लगभग, अराउंड मीन्स में तो है लगभग 11 AM, मतलब 11 बजे हुआ। इन नरवास ट्रांसपोर्ट यार्ड एरिया, कहाँ पर हुआ ये बताया गया है, इन नरवास ट्रांसपोर्ट यार्ड एरिया, मतलब जो नरवाल का ट्रांसपोर्ट यार्ड एरिया है वहाँ पर हुआ। द एरिया वाज वेकेटेड, जो एरिया जो था वो वेकेट कर दिया गया, मतलब कि खाली करवाया गया। खुद तो एरिया मतलब खाली नहीं होगा, मतलब वहाँ के लोग जो हैं उनसे दूर जाने के लिए कहा गया, मतलब उस स्थान को खाली करने के लिए कहा गया। इमीडिएटली मतलब कि तुरंत, मतलब उस स्थान को तुरंत वहाँ से लोगों को वहाँ से भगाया गया, मतलब खाली करवाया गया। एज द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन, अब देखिए यहाँ पर वेकेट लिखा है और यहाँ पर इवैक्यूएशन लिखा है। द जो प्रोसेस है इवैक्यूएशन का मतलब कि खाली कराना, इवैक्यूएट होता है वर्ब और वेकेट भी होता है वर्ब। तो जो प्रोसेस है खाली कराने की वाज कंप्लीटेड, जो प्रोसेस है वहाँ से लोगों को दूर ले जाने की वो कंप्लीट कर ली गई थी। अनोदर एक्सप्लोजन टुक प्लेस जस्ट 50 मीटर्स अवे, जो दूसरा है अनोदर मीन्स अगला, या दूसरा जो एक्सप्लोजन है वो टुक प्लेस हुआ, मतलब कि अकर हुआ, मतलब कि हैपन हुआ। टुक प्लेस के 3 सिनोनिम हुए, अकर, हैपन, ठीक है, और टुक प्लेस पूरी फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है कुछ कोई चीज़ घटित होना। जो दूसरा एक्सप्लोजन हुआ जस्ट 50 मीटर्स अवे, दूसरा एक्सप्लोजन जो हुआ केवल 10 मतलब कि 50 मीटर की दूरी पर ही दूसरा एक्सप्लोजन मतलब कि ब्लास्ट हुआ। ऑल द इंजर्ड आर स्टेबल, जितने लोग जख्मी हुए हैं इसमें वो सब कैसे हैं, स्टेबल हैं, मतलब उनकी कंडीशंस हैं जो वो स्थिर बनी हुई है, मतलब किसी भी की नाजुक कंडीशन नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह सेड, ऐसा किसने बताया है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो एडीजी हैं उन्होंने, मुकेश सिंह एडीजी पुलिस जो है मुकेश सिंह, उन्होंने ये कहा है या उन्होंने बताया है। द पुलिस कुड नॉट इमीडिएटली डाइवर्स द डिटेल्स, जो पुलिस जो है
वो नहीं कर सकती है, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकती है, इमीडिएटली मतलब कि तुरंत। डाइवल्ज, डाइवल्ज मीन्स होता है मतलब कि पब्लिश करना, मतलब तुरंत जो है पुलिस जो इन्फॉर्मेशन है मतलब डिटेल्स है इसके बारे में वो डाइवल्ज नहीं कर सकती, मतलब नहीं बता सकती है। डाइवल्ज मतलब डाइवल्ज में कहना या बताना या लीक करना, मतलब कि पब्लिश करना। अबाउट द नेचर ऑफ द ब्लास्ट, जो जो ये ब्लास्ट हुए हैं ये किस तरीके के हैं, नेचर में किस प्रकृति के हैं, इसमें कहीं भी कौन से मतलब कि तत्व यूज किया गया है जिसे ब्लास्ट किए गए हैं। ऑफ द ब्लास्ट, a forensic team lifted traces of explosive from the spot to determine, एक जो एक फोरेंसिक टीम है, लिफ्टेड ट्रेसेस, उन्होंने कुछ ट्रेस मीन्स होता है ट्रेस किया है, हमने वहाँ से कुछ सामान लिया है, लिफ्ट में उठाना या लेना। ऑफ एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव के हैं कुछ टुकड़े या कुछ मतलब पदार्थ चेक करने के लिए ले लिए हैं। फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है उस स्थल पर जहाँ वो घटना हुई, उस स्थान से क्या किया है, कुछ मतलब टुकड़े ले लिए हैं। टू डिटरमाइन मतलब ये निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन मीन्स क्या होता है, निर्धारित करने के लिए। इफ़ इट वाज एन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, इफ़ यदि, इट वाज यदि यह था मतलब यह थी, आईईडी जो एक आईडी होती है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, क्या यह एक आईडी थी, विद अ टाइमर जिसमें एक टाइमर लगा हुआ था, अथवा अ स्टिकी बम, आर मीन्स होता है अथवा, क्या यह एक स्टिकी बम था। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा कि ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है ये आईडी थी या कोई स्टिकी बम था, ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। वी विल, वी विल शेयर द फैक्ट्स, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वी विल शेयर, शेयर मीन्स होता है पब्लिश करना, मतलब कि डाइवल्ज, डाइवल्ज का सिनोनिम हमारा है शेयर करना। वी विल शेयर, हम शेयर करेंगे द फैक्ट्स विद यू, मतलब कि जो न्यूज़पेपर है या वहाँ जो पत्रकार हैं उनके साथ वो इसके जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य निकल के आएंगे, जब चेक होने के बाद फॉरेंसिक टीम चेक कर लेगी उसके बाद उन्हें वो शेयर करेंगे। द ब्लास्ट टुक प्लेस, जो ब्लास्ट है वो हुआ था विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के भीतर हुए थे दोनों ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुए थे वो 20 मिनट के भीतर हुए थे, इसीलिए इन लोगों को समझ में नहीं आया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि क्या करें। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीआईजी, जो सबसे डिस्ट्रिक्ट का सबसे श्रेष्ठ रैंक का होता है उसे कहते हैं डीआईजी, मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। शक्ति पाठक सेठ, ऐसा किसने कहा है, शक्ति पाठक ने कहा है कि हम आप लोगों के साथ ये जो है इसके तथ्य जो है वो शेयर करेंगे बट चेक होने के बाद, और ये ब्लास्ट है वो 20 मिनट के भीतर हुआ था, ऐसा डीआईजी शक्ति पाठक ने कहा है। दीज ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुए हैं, देखिए ब्लास्ट एक से अधिक हैं इसीलिए हमारा यहाँ पर दीज आया हुआ है, वो भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ब्लास्ट हमारा यहाँ पर नाउन हुआ। दीज ब्लास्ट टुक प्लेस, जो ब्लास्ट हैं वो हुए थे अमिड, अमिड यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा मतलब होता है के बीच में। टाइट सिक्योरिटी, मतलब जो टाइट सिक्योरिटी थी उसके बीच हो गए, इसीलिए एक सिक्योरिटी चैलेंज माना जा रहा है। टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे उसके बीच हुए। मेड इन द वेक ऑफ अपकमिंग रिपब्लिक डे फंक्शंस, जो अरेंजमेंट्स किए गए थे वो मेड मतलब किए गए थे इन द वेक ऑफ, जो अपकमिंग रिपब्लिक डे है मतलब 26 जनवरी आने वाला फंक्शन है उसके, उसको देखते हुए ये मतलब की तैयारियां की गई थी, उसके बावजूद भी आतंकवादियों ने वहाँ पर हमला कर दिया। थैंक्स फॉर गाइस। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, दोनों तरीके से आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक्स गाइस।